ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कार क्रैश टेस्टिंग हब के तौर पर भारत को पसंदीदा जगह बनाने के मकसद से मोदी सरकार ने इंपोर्टेड कारों पर लगने वाली 252% ड्यूटी खत्म कर दी है। इसका ऐलान अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। इसी कड़ी में हरियाणा के मानेसर में ICAT की कार क्रैश टेस्टिंग साइट पर पहली बार भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में कार क्रैश का लाइव डेमो भी किया गया। आपको यहाँ जो ICAT का जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है टेस्टिंग का जी, चूँकि यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, आपने क्रैश टेस्टिंग देखी भी, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करूँगा कि अभी जो बजट माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, उसमें आज इस टेस्टिंग सेंटर्स का इम्पोर्टेंस कंट्री के साथ साथ रियल अर्थों में इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, क्योंकि अब जो विदेश से गाड़ियां आती थी टेस्टिंग के लिए, अनेक देश ऐसे हैं, कुछ ही देशों में टेस्टिंग फैसिलिटीज है। अभी भी जापान, कोरिया, इटली, यूरोप के अनेक देश, स्वीडन वगैरह सब में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। और ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए गाड़ियां आती थी उन पर 251% टैक्सेस लगते थे। उस टेस्ट के लिए आने वाली गाड़ी पर टैक्स को 0 कर दिया गया है, जिससे अब यहाँ इंटरनेशनली टेस्टिंग के लिए गाड़ियां आने की तेज उम्मीदें बढ़ेंगी। कार क्रैश टेस्टिंग के लाइव डेमो के दौरान 18 नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित भी मौजूद थे। उन्होंने इसका जायजा लिया। पहली बार है जब आप एक लाइव कार क्रैश टेस्ट को देख रहे हैं। ये कार क्रैश टेस्ट हुआ है ICAT सेंटर मानेसर गुड़गांव में, और हम उसी ICAT सेंटर में मौजूद हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे जो ग्लोबल मान्यता है, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, उसी आधार पे ये कार क्रैश टेस्ट को किया गया। और इसके पीछे वजह ये थी कि देखा जाए कि जो कार में जितने भी सेफ्टी मेजर्स मैन्युफैक्चरर ने लगाए हैं वो कितने प्रभावी हैं, किसी भी क्रैश की स्थिति में वो कितना कारगर साबित हो पा रहे हैं, और अगर कुछ और तब्दीलियां या कुछ उसमें एड ऑन करना है तो क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तो एक कार का यहाँ पे कार क्रैश टेस्ट किया गया, और ये फ्रंटल टेस्ट था, यानी कि जो डैमेज था, जो एक्सीडेंट था, वो कार के आगे के हिस्से फ्रंट की तरफ से किया गया, और उसका इंपैक्ट भी आप देख पा रहे होंगे। तो जो कार थी वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आई, और उसका जो आगे का हिस्सा है वो टकराता है। और उसके बाद ये देखा गया कि जितने भी सेफ्टी मेजर्स है, मसलन एयर बैग क्या सही समय पे खुलते हैं, जो पैसेंजर उस कार के भीतर है क्या उसको चोट लगी, किसी तरीके की नुकसान हुआ, वो कितना इम्पैक्ट हुआ है, तो ये तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चेक किया गया है। ये भी बताया जाता है कि जब जो क्रैश होता है, जब एक्सीडेंट होता है, 200 मिलीसेकंड के भीतर जितना डैमेज होना होता है वो उस टाइम पर होता है, तो वो कितना हो पाया है वो सब देखा जाता है, और डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है। और अगर कुछ और बदलाव या कुछ और संशोधन करने होते हैं सेफ्टी मेजर्स पे, तो वो भी किए जाते हैं। अभी तक यहाँ पर 325 टेस्ट किए जा चुके हैं इस तरीके के, और किए जा रहे हैं। और बड़ी तस्वीर यह है कि भारत में आने वाले समय में बिल्कुल जैसे ग्लोबल एनकैप है, वैसे ही भारत एनकैप बनाने की तैयारी है। उस दिशा में ये एक अहम या बड़ा कदम माना जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ समीर दीक्षित, 18 नाउ स्वदेश। जनवरी महीने में